नगरियों, सबसे पहले तो आपको बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आप मेरे हाथ पे देख रहे हैं, पकवान बनते हैं ऊपर से जौ के पौधे और साथ में यहाँ पे जो है गाय का गोबर है। तो इन दोनों को मिक्स करके हम जो है अपने दरवाजे का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, वहाँ पे लगाते हैं। तो ये एक शुभ संकेत माना जाता है। माता श्री ने बाड़ी का जगह खाली करके वहाँ पे आग जलाई है और वहाँ पे हम हल्दी उबालेंगे। अब जो उबली हुई हल्दी है उसको अलग किया जा रहा है और फिर यहाँ पे इसका डैम्प लग रहा है। लग गई है बारिश बढ़िया वाली। गैरसैंण साइड दोपहर से ही बर्फबारी शुरू हो गई थी और इतनी ज़्यादा बर्फबारी हुई है क्या बताऊं। जय हो भगवान परमेश्वरी। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आप सब लोगों में आने हैं व्लॉग में। दगड़ियों, सबसे पहले तो आपको बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो पहाड़ में बसंत पंचमी कुछ अलग तरीके से मनाते हैं। तो मुख्य तौर पे इस दिन, जैसे कि आप मेरे हाथ पे देख रहे हैं, पकवान बनते हैं ऊपर से। ये जो है जौ के पौधे हैं ये। तो इनका क्या करते हैं कि जौ के पौधे और साथ में यहाँ पे जो है गाय का गोबर है। तो इन दोनों को मिक्स करके हम जो है अपने घर की देहली, जो देहली नहीं, दरवाजे का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, वहाँ पे लगाते हैं। तो ये एक शुभ संकेत माना जाता है। और किसी भी, जैसे पूजा पाठ में हो गया, किसी भी उसमें जब पूजा करते हैं तो जैसे मुआ गोस बोला ना, पंचमी गोस बोला नहीं कि भाई पंचमी गोस लेके आओ। तो वो यही होता है। जैसे अभी दिखाऊंगा, पिछले साल का रहा होगा हमारे दरवाज़ों पे। तो ये आज जो है नया लगेगा ये। तो माता श्री तैयार है, करते हैं पूजन और उसके बाद फिर जो गोस लगाने की प्रक्रिया है दरवाज़ों पे वो शुरू करेंगे। ये प्रसाद है। तो किसी भी सगरान में हम जो धूप करते हैं वो करते हैं हम घी का। तो डाडुल है, मतलब डाडू गढ़ वाली हिंदी में क्या बोला ना, करछी। हाँ, करछी, जो लोहे की करछी होती है उस पर कोयला लेके आते हैं हम और उसमें घी डालकर फिर धूप करते हैं। जय हो रे ते और डाडू। तो थान में तो पूजन हो गया है दगड़ियों। अब जो है दरवाज़ों पे लगाएंगे। ये है गाय का गोबर और साथ में जो देखिए पिछले साल के भी बचे हुए हैं, जैसे ये है ऊपर। तो ये काम आते हैं, मतलब जड़ बीच में और दो हिस्से निकालने हैं इसके। तो देखिए कुछ इस तरीके से लगाते हैं। जय हो भगवान। ऐसे जो को पकड़ना है, मुंह इधर उधर करने हैं ना, इस तरीके से। ये देख रहे हो। और इसके बाद ये पंचमी का गोश्त तैयार है, ये गाय के गोबर के साथ। जय हो भगवान परमेश्वरी, जय हो गणेश भगवान। और सिर्फ दरवाज़ों पे ही नहीं, खिड़कियों पे भी लगाते हैं। देखिए आप। और आखिरी अब हमारा जो नीचे वाला किचन है, ये देखो। जय हो। तो कुछ इस तरीके से पंचमी मनाते हैं हम। और आज मौसम इतना ज़्यादा भयंकर हो रखा है। आज और कल बारिश बता रखी है वैसे मौसम विभाग ने, और उसी तरीके का मौसम हो रखा है। सुबह घर वालों से बात हुई, दीदी हो गए, पापा हो गए, तो चंडीगढ़ में बहुत भयंकर बारिश चल रही है। और यहाँ अभी आप सामने जो झंडे हैं उनकी, मतलब जो जिस तरीके से हिल रहे हैं, उस गति को देखते हुए समझ पा रहे होंगे कि कैसा मौसम हो रखा है। ठंड तो है ही, साथ में हवा भी उतनी चल रही है। बस बारिश हो जाए वो चाहिए भाई हमको, क्योंकि फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई है खेतों में। चलो अब जो प्रसाद बनाया है, पूरी पकौड़े, उनको ग्रहण करते हैं। तो खाने से पूर्व दादा दादी को दे आते हैं, फिर जो है हम इसका प्रसाद ग्रहण करेंगे, है ना। देखते हैं। यहाँ तो पूजन सुबह ही हो गया होगा। ओ बिधरवा खाई है, वेरी गुड। तुम्हारा संक्रांत जल्दी पाकी भाई। लो लो साहब, अरे वाह, लो जी लो। हम ओह दिया दिया, जल्दी दिया। तो चलिए दगड़ियों, अब करते हैं हम प्रसाद ग्रहण। मजा आ गया। चलो कम धरा नहीं। तो दगड़ियों,
मौसम तो ज्यों का त्यों बना हुआ है। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और इस ठंड में माता श्री ने थोड़ा सा बाड़ी का जगह खाली करके वहाँ पे आग जलाई है और वहाँ पे हम हल्दी उबालेंगे। अब फुल कर दूँ ज़्यादा फिर ये देखिए आप कितनी शानदार आग जली हुई है। जिस हिसाब की ठंड हो रही है उसके लिए तो बेस्ट यही है कि यहीं पे आराम से आधी घंटा लगे जा पूरा हल्दुकरण में। मज़ा आ रहा है दगड़ियों, बहुत शानदार। और ये परात ढक्कन इनके उल्ट के सुल्ट मन तो कर रहा है यहीं पे कुर्सी लगा के बैठ जाओ, क्योंकि जिस हिसाब की ठंड है ना आज क्या ही बताएं। लो खड़े तो त्या दिलम लगाएगी। और इस खेत में आप चारों तरफ ये जो पौधे देख रहे हैं ये है आलू के पौधे, लेकिन ऐसा इसलिए किया हमने, माता श्री ने कुछ आलू यहाँ पर एरिया साफ़ किया था। आलू की कंडीशन दिखाता हूँ मैं आपको, जाओ रुक जाओ। आलू यहीं फेंके हुए हैं। ये देखो ये हाल हो रखे हैं आलू के, सड़ गए हैं पूरी तरीके से, खाली कर दिया है कीड़ों ने। तो क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का, कुछ और लगाते हैं हम। भेंगोर भी नहीं खा ले, मतलब इससे बढ़िया तो कुछ और ही यहाँ पे उगा देते हैं हम। क्योंकि जितने भी आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देख रहे हो ये सारा आलू बोया हुआ है और ये हालत हो रखी है आलू की। तो इस सारे एरिया को खाली करके अब यहाँ पे धनिया बोया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो उबली हुई हल्दी है उसको अलग किया जा रहा है और फिर यहाँ पे इसका डैम्प लग रहा है। इतनी हल्दी हमने उबाल दी है, ये लगभग तैयार है और आधा कट्टा अभी और बचा हुआ है। और इसके बाद मेन काम है इनको सुखाने का। और ये देखिए आप मौसम पल पल ख़राब और ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। ये देखो दोपहर के 12 बज रहे हैं दगड़ियों और मैंने कपड़े चेंज कर दिए हैं। कारण ये था कि बीच में हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हुई और उसी समय जो ऊपर हमारा नया मंदिर बन रहा है गांव में, वहाँ पे 6-7 खच्चर सीमेंट के कट्टे लेके आए। अब क्योंकि बारिश पड़ रही थी सिमेंट जम जाता, तो यहाँ से भागते हुए ऊपर गया मैं। उन भाई लोगों के साथ जो सीमेंट लेके आए थे उनके साथ सीमेंट संभाला। और जब सीमेंट संभालते हैं तो सीमेंट किस हिसाब से उड़ता है आपको पता ही है। और ऊपर से मैंने आज पूरा ब्लैक पहना हुआ था तो कपड़ों की ऐसी बैंड बजी ना, पूरे कपड़े जो है सीमेंट में सन गए थे। उसके बाद नीचे आया, फिर हमारे जो है पीछे जिसको हम कोलिंद बोलते हैं, मकान के पीछे जो जगह है वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा वो था, मतलब पत्ते वगैरह काफ़ी कठियार, मतलब गर्दा बोलते हैं इसको, वो था। उसके बाद फिर वो साफ़ किया, फिर वहाँ से कपड़े और जितने बचे हुए थे और सन गए वो। तो अभी क्या कर रहा हूँ मैंने कपड़े चेंज किए, कपड़े दोबारा वॉशिंग मशीन में डाल दिया। अब उनको जो है घुमा देता हूँ एक बार, फटाफट उनको धो देता हूँ क्योंकि उनमें खाली धूली है। तो हल्का जो है निरमा डाल के 1-2 बार घुमा के निपट जाएगा। तो फिलहाल ही चल रहा है। बाकी यहाँ पे जो हल्दी को धोने का कार्य है, धोना मतलब गर्म पानी में उबाल के जिस तरीके से धोते हैं, वो कार्य लगातार चल रहा है। माता श्री लगी हुई है। ताकि आखिरी सु तो छुट्टी पाई, बस इतना ही है। देखो ये हाल है और इतनी हल्दी है। दिखने में तो ये इतनी लग रही है ना, जब इसको पीसेंगे मैं कति किलो हो करीबन पीस के क्या बात करनी है। माता श्री बोल रही है कि 1 किलो भी होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं है, अभी तो इतना ज़्यादा लग रहा है। देखो आप, बाकी ये जो बारिश थी सिर्फ मेरे कपड़े गंदे करने के लिए आई थी। मतलब आएगी बारिश, लेकिन उस समय बूंदाबांदी शुरू हुई, इतनी तेज़ भागते हुए गया ना ऊपर को। और ऐसे मौसम में 2-2 बार कपड़े चेंज करो, फिर मुँह हाथ धो, पूरे शरीर पे जो धूल था वो हो गया था। चलिए मैं फटाफट जो है कपड़े वगैरह धो लेता हूँ। हल्दी उबालने के बाद अब उनको एक बार फिर अच्छे से धोया जा रहा है, क्योंकि इसके बाद इनको छत में सुखाने के लिए डाल देंगे हम। लेकिन इनमें मिट्टी बहुत ज़्यादा है। अभी हमने छत में डैम प्रूफ कर रखा है, तो मिट्टी अगर वहाँ लग गई तो आफत ही है इससे पहले। क्योंकि उबल तो क्या बोलन उजन बोलन की भली के उजैल हम बोलियो, मतलब उबाल दिए हैं अच्छे ढंग से। अब इनमें से मिट्टी निकाल के फिर इनको छत में ही रख देंगे, चाहे बरसात हो कुछ हो। उसके बाद जब
2-4 दिन बाद धूप आएगी, क्योंकि 2 दिन तो ऐसा ही मौसम बता रखा है। 2-4 दिन बाद जब धूप आएगी तो अपने आप वो अच्छे तरीके से सूख जाएंगे। उससे पहले इनमें से अच्छे से मिट्टी साफ कर रही है माता श्री। देखो आराम से आराम से आराम से। क्या फ़ायदा रहा। तो दगड़ियों, सामने किस तरीके से धुलाई की हमने वो आपने देखा। अब एक और लेवल की अच्छी सी धुलाई करने के लिए हमने टब ले आए हैं। टब में पानी और इस तरीके से फिर इसको पैक कर रहे हैं और फिर इसको लेके जाएंगे हम छत में। कोई नहीं बिछना। रंग छोड़ो ले आ रहे हो, रंग छोड़ो मैं नहीं हूँ। ऐसा चौड़ा करने का ये फ़ायदा है दगड़ियों, जो अगला लॉट आएगा इसके ऊपर झम रख देंगे। चलो जी, जैसा चलो साहब। हाथ की बैंड बच गई है दगड़ियों, बैंड। तो दगड़ियों, मेरा काम कपड़े धोने का, माता श्री जो बर्तन इंगेज हुए हैं उनको धोएगी, उनके लिए गर्म पानी लेके आ गया हूँ मैं। और जो गर्दा मैं पीछे से इकट्ठा करके लाया था, माता श्री ने वो सारा गर्दा जला दिया है। थोड़ा सा कम से कम राहत मिल रही होगी माँ को यहाँ पे। तो दगड़ियों, कपड़े भी धुल गए हैं। फ़िलहाल बारिश भी आनाकानी कर रही है, तब तक इनको जो है बाहर ही सुखाने को रखता हूँ मैं, ताकि हवा से ही अच्छे से सूख जाए। वैसे 60% तो वैसे ही सूख जाते हैं, इसमें 40% की गुंजाइश है, वो हवा पूरी कर देगी। दगड़ियों, दोबारा बूंदाबांदी हो गई है प्रारंभ। इससे पहले कि जितनी थोड़े बहुत सूखे भी हैं वो भी ना निपट जाए कहीं। तो कपड़ों को सुखाने की व्यवस्था यहाँ हमारे स्टोर रूम में कर रखी है। देखो तार बांधी हुई है और यहीं कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए हुए हैं। पहले यहाँ कहीं बांधी हुई थी तार वो, लेकिन फिर गर्मियाँ सर्दियाँ शुरू हो गई थी, बारिश थी नहीं, तो ये हटा दिया है। अब जब लगातार बारिश होगी तो हम फिर सामने कुंडा है ना, वहाँ से यहाँ, फिर यहाँ इस कुंडे में, फिर यहाँ से वहाँ, इस तरीके से फंसा के यहाँ पे कपड़े सुखाते हैं। ये देखो अभी बूंदाबांदी, देखो हल्की हल्की बूंदाबांदी दिख रही है ना, और फिर से गायब। तो इस पता नहीं क्या ही नौटंकी है इसकी। तो फाइनली बूंदाबांदी प्रारंभ हो गई है दोबारा। ये पूरा खेत साफ़ कर दिया है माता श्री ने। ये कुछ गर्दा है और यहाँ पे माता श्री ने धनिया बूद दिया है। लगे हाथ, बारिश भी आ ही रही है। देखो ये है ना, और मैं इसको गदेरे फेंक के आता हूँ अपने, जहाँ पे हमने अपना गर्दा गुर्दा जलाना है ना, वहाँ फेंक के आता हूँ मैं इसको। यार मतलब 2 बार तो मैंने पहले कपड़े चेंज कर दिए हैं। अम्मी में से कुछ और दिन रह गया। तो चलो फटाफट इसको गदेरे रख के आता हूँ मैं। दगड़ियों, बूंदाबांदी थोड़ी सी तेज शुरू हो गई है। तो ये है, यहाँ पे जलाते हैं हम अपना कूड़ा। तो इस हुडी के अंदर भी गर्दा चला गया है, इसको भी घर जाके उतार के फिर झाड़ के पहनना पड़ेगा। चलो फटाफट चलते हैं घर। अरे बाप रे, अभी तो मतलब हवा भी चल रही है ना बहुत तेज़ तेज़, तो उससे ये हो सकता है कि कहीं जो बारिश वाले बादल हैं इधर उधर ना उड़ जाए हो, इसलिए
पे बारिश ज़रूरी है। तो दोपहर के 3:30 बज रहे हैं दगड़ियों। पिछले 1-1.5 घंटे से तो मैं कमरे के अंदर ही था और ये देखिए आप, लग गई है बारिश बढ़िया वाली। बढ़िया वाली इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि हमारे जो खेत खलियान है थोड़ा सा उनके लिए ठीक रहेगा। देखो तो शाम के 7 बज रहे हैं दगड़ियों, दोपहर के बाद अब जाकर आपसे मुलाकात हो रही है। और आज है भारत और न्यूजीलैंड का दूसरा T20 मैच और कुछ ही क्षणों में मैच शुरू होने वाला है। टॉस भारत ने जीता है, भारत पहले गेंदबाजी करेगा। इसका यह मतलब है कि न्यूजीलैंड बल्लेबाजी करेगा। बाकी हमारे यहाँ तो सिर्फ बारिश ही हुई है, लेकिन गैरसैंड साइड दोपहर से ही बर्फ़बारी शुरू हो गई थी और इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है क्या बताऊँ। ये वीडियो तब की है जब बर्फ़बारी शुरू हुई थी और चाची ने ये वीडियो भेजी है। और इसके बाद जो आप ये वीडियो देख पा रहे हो, ये वीडियो सिर्फ 1 घंटे बाद की है। देखो आप, पूरा जो गैरसैंड क्षेत्र है ऐसा लग रहा है कि सफ़ेद चादर में बिल्कुल ढक गया है, सफ़ेद चादर ने ढक लिया है। इतनी ज़्यादा जो है बर्फ़बारी हुई है। हमारे यहाँ बारिश ने इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ा दी है, तो वहाँ के क्या हालत होंगे वो तो क्या ही बताऊँ मैं। देखने में तो अच्छा लगता है कि बर्फ़बारी हो रही है। अब हम भी सोच रहे थे, शाम को वीडियो कॉल आया था सबका, उसमें पापा भी थे, बहन भी थी, तो हम बोल रहे थे यार गैरसैंड में तो मज़ा आ गया, बर्फ़बारी हो रखी है, कल घूमने जाएंगे, ये होगा सो होगा। पापा हंस रहे हैं क्योंकि पापा हैं अभी लेह में पोस्टेड, मेरी छोटी बहन है अभी कनाडा में। दोनों ऐसी जगह है जहाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ पड़ती है। पापा के वहाँ टेम्परेचर -10 -20 नॉर्मल है, कनाडा के तो और बुरे हाल हैं। छोटी बहन बोल रही थी कि शायद टेम्परेचर जो है आने वाले 1-2 दिन में -40 -50 तक जा सकता है। इतने बुरे हाल है, मतलब वहाँ बर्फ़ से इतने बुरे हाल है। अब जॉब पे जाएगी बहन तो गाड़ी गाड़ी के ऊपर इतनी इतनी लेयर बर्फ़ की जमी होती है, तो 1 घंटे पहले पहले गाड़ी से वो हटाओ, बर्फ़ हटाओ, फिर जो आपका जहाँ पार्किंग कर रखी है वो चीज़ साफ़ करो ताकि सड़क तक गाड़ी निकल सके। तो इतने बुरे हाल होते हैं। हमको तो अच्छा लग रहा है दूध देखने में कि भाई ठीक है ठीक है। और शायद अगर इसी तरीके से पूरी रात बर्फ़बारी होती रही तो दलाम का जो क्षेत्र है हमारे, या तो कल सुबह जब देखेंगे हम, तो जो हमारे आसपास की चोटियां हैं वहां तक तो आराम से बर्फ़ पड़ गई होगी। क्योंकि जब गैरसैंण में, जब भराड़ी सैंड में ही बर्फ़ पड़ती है तो इन चोटियों पे बर्फ़ पड़ जाती है। लेकिन आज तो कई ऐसे ही बोल रहे थे कि गैरसैंण ही नहीं, महलचोरी तक भी हल्की हल्की बर्फ़बारी हुई थी, है ना। तो ऐसा कुछ रहा। बाकी आज बसंत पंचमी थी, काफ़ी अच्छे से जो है मनाई। और लगे हाथ जो हम हल्दी खोद के लाए थे, उन हल्दी को भी हमने उबाल दिया है, साफ़ कर दिया है, छत पे रख दिया है। और छत पे तो और अच्छे तरीके से वो साफ़ हो गई होंगी क्योंकि लगातार बारिश चल रही है। बाकी तो क्या बताएं। बाकी 2-3 बजे से कमरे में ही हूँ मैं, सिर्फ खाना खाने बाहर गया था या ऐसे मौसम देखने ही किस तरीके का मौसम हो रखा। बाकी ठंड तो बाबा इतनी ज़्यादा है ना, क्या बताएं। फिलहाल मैच भी शुरू हो गया है, तो चलिए मैं भी मैच एंजॉय करता हूँ। 1 ओवर हो चुका है, भारत के बॉलर बहुत पिट रहे हैं, 17-18 रन मार दिए उन्होंने 1 ही ओवर में। क्योंकि ऐसा है कि ग्राउंड में अभी ड्यू बहुत है, मतलब ओस बहुत है, और उस कारण बॉल जब लग रही है बैट से और उसके बाद ग्राउंड को चीरते हुए बाउंड्री तक जा रही है ना। तो ऐसा कुछ है, मैं भी मैच एंजॉय करता हूँ। आप भी जो है इंजॉय कीजिए, सुरक्षित रहिए क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, बर्फ़बारी हो रही है। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट करके लिखो, आपके वहाँ किस तरीके का जो मौसम हो रखा है वो भी बताइए। बाकी देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। मैं मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग जो है अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।